मैं आपके साथ कपड़े धोने का सबसे आसान तरीका शेयर करूंगी, जिसमें ना ही हम लोग सर्फ का इस्तेमाल करेंगे और ना ही आपको ठंडे पानी में हाथ डालकर कपड़ों को धोना पड़ेगा और ना ही आपको मशीन लगाकर लंबे लंबे बिजली के बिलों का खर्चा अदा करना पड़ेगा। तो छलनी का ऐसा अनोखा और कमाल का तरीका शेयर करूंगी, बगैर पानी, बगैर कपड़ों को हाथ लगाए, बगैर किसी मेहनत के और बगैर सर्फ को खर्च किए कपड़ों को धोने का इतना आसान और बेहतरीन तरीका शेयर करूंगी। तो चाहे आपके कीमती कपड़े हों या फिर आपके रेगुलर कपड़े हों जो कि आप लोग घर में पहनते हैं, तमाम कपड़ों को आप लोग मिनटों में ही साफ कर लेंगे। और इसी के साथ बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही यूनिक किस्म की टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। ऐसी जबरदस्त टिप आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं की होंगी। इन टिप्स से आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा अपने घर के मुश्किल कामों में। तो इन टिप्स पर ना तो आपके पैसे खर्च होंगे, लेकिन आपके घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में हो जाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। इस टिप के साथ पुराने सॉक्स का ऐसा अनोखा जुगाड़ से देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए अक्सर हमारे घर में इस तरह के पुराने सॉक्स होते हैं जो कि बेकार ही पड़े रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने सॉक्स को गलती से भी नहीं फेंकना। आपको चाहिए कोई सी भी इस तरह की स्टिक जो कि हमारे घर में वाइपर की स्टिक होती है, यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई भी स्टिक ले सकते हैं। अब सॉक्स को आपने करना है कि स्टिक के ऊपर इस तरीके से लगा देना है। लगाने के बाद आपको चाहिए कोई भी रबर बैंड या फिर आप लोग चाहें तो डोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बेहतरीन सा टूल बन जाएगा जिसका इस्तेमाल आप लोग करेंगे अपने घर के मुश्किल कामों में, जैसे कि होता है सोफे के नीचे, पेटी के नीचे, यहाँ पे अलमारी के पीछे हमारा हाथ नहीं जाता, ना ही नीचे की सफाई हो पाती है। अगर झाड़ू और पोछा नहीं जा सकता तो इस तरह का टूल बना के आप लोग अच्छे से इसकी सफाई कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी धूल और मिट्टी जो है सॉक्स के ऊपर आ चुकी है और अब आप लोग चाहें तो सॉक्स को गीला कर लें और गीला करने के बाद आप लोग अगेन इसके नीचे का पोछा भी लगा सकते हैं बिना किसी पोछे के। और यकीन जाने कि इस टूल की मदद से आप लोग चाहें तो घर के जालों को भी साफ कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त किस्म की चीज बनके तैयार हुई, आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज बना के आप लोग रख लें और अपने मुश्किल कामों को बेहद आसान बना सकते हैं। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जनाब जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। तो ये टिप आपके बेहद काम आएगी। तो अक्सर जनाब होता क्या है, जब भी हम दूध को बॉईल करते हैं तो दूध को बॉईल करने के बाद जो इसका बर्तन होता है बुरी तरीके से जल जाता है, इसकी साइडों पे इसकी मलाई जो होती है चिपक जाती है। जब हम लोग इन्हें साफ करते हैं किसी भी स्टील स्क्रबर के साथ तो मलाई को उतारना बेहद मुश्किल होता है और दूध की बलाई जो होती है सारी की सारी स्टील बोल के साथ चिपक जाती है, तो उसे निकालना भी बेहद मुश्किल होता है। तो आपने लेना है कोई भी सिरप का ढक्कन जो कि स्टील का होता है, इससे आप लोग दूध की बलाई को निकालेंगे। तो यकीन जाने विदिन 1 मिनट के अंदर आपको सख्त से सख्त मलाई जो कि मिनटों में निकल आएगी। आप लोग देख सकते हैं। अब ना ही आपको इस तरह के बर्तनों को घंटों घंटों बैठ के रगड़ना पड़ेगा, ना ही मेहनत करनी पड़ेगी और मलाई भी फटाफट से निकल जाएगी। तो है ना बहुत ही आसान तरीका। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके एंडिंग रिजल्ट। जब इस तरीके से सारे के सारे दूध की बलाई निकल जाएगी, बस इस तरीके से हल्का सा रब करेंगे, आपका बर्तन जो है बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। अगर पतीले के साथ दूध की बलाई जो है चिपक जाती है तो इस टिप को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो आपका बर्तन जो है मिनटों में ही साफ हो जाएगा और ना ही आपको इसे घंटों घंटों रगड़ना पड़ेगा। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अब कट के साथ सेफ्टी पिन का ऐसा अनोखा इस्तेमाल से देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले तो आपको चाहिए एक छोटी सेफ्टी पिन और साथ आपको चाहिए एक बड़ी सेफ्टी पिन। देखिए अक्सर हमारे घर में प्रकार वगैरह नहीं होता और हमें सर्कल को बनाना होता है, तो मिनटों में आप सर्कल को बना सकते हैं। चाहे आप सर्कल को छोटे साइज में बनाएं या फिर बड़े साइज में बनाएं। तो पेन को आप लोगों ने करना क्या है, सेफ्टी पिन के दरमियान में फंसाना है जो कि होल होता है और उसके बाद आपने किसी भी पेन के साथ या पेंसिल के साथ तो बहुत ही आसान तरीके के साथ सर्कल बना सकते हैं। बच्चों की ड्राइंग के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग देख सकते हैं। तो होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अब चार्जर के साथ कोलगेट की ये टिप आपकी बड़ी परेशानी को मिनटों में हल करेगी। देखिए अक्सर क्या होता है, जो हमारे इस तरह के अडेप्टर होते हैं, चार्जर होते हैं, इनके ऊपर धूल और मिट्टी और गंदगी चिपक जाती है जिसे हम लोग वॉश भी नहीं कर सकते। तो थोड़ी सी कोलगेट लेंगे किसी भी कपड़े के ऊपर, कॉटन के ऊपर, और इस तरीके से आप लोग चाहें तो चार्जर्स की लीड को या फिर अडेप्टर को मिनटों में ही साफ कर सकते हैं। तो कोलगेट जो होती है क्लीनिंग पर्पस के लिए बहुत ही बेस्ट होती है, सारी की सारी गंदगी मेल कुचेल को मिनटों में ही निकाल देगी। आप लोग देख सकते हैं। हालांकि अडेप्टर कितना ज्यादा गंदा था, लेकिन सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसे रब करना है और फिर आप लोग इसके मैजिकल रिजल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं कि टॉवल के ऊपर कितनी ज्यादा धूल और मिट्टी जो थी अडेप्टर की फौरन से ही आ चुके हैं। तो अब अपने करना क्या, टॉवल को अच्छे से वॉश कर लेना है और हल्का सा गीला कर लेना है
और अगेन हम लोग इसे क्लीन कर लेंगे और यहाँ पे आप लोग इसके ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि आज हम लोग चार्जर मार्केट से खरीद के लाए। तो अक्सर इस तरह के चार्जर्स को साफ करना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ी सी कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं तो मिनटों में ही ये साफ हो जाता है। अब चाबियों के साथ पोनी का ऐसा अनोखा जुगाड़ से देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे आप लोगों ने करना क्या है। तो अक्सर हम लोग कीज का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन होता क्या है कुछ लोगों के पास ना कीज चेन नहीं होता। अक्सर हमारे पास सिंगल चाबियां होती हैं, जब हम लोग इन्हें पर्स में डालते हैं तो चाबियां होती हैं यहाँ वहाँ हो जाती है और हमें टाइम पे कभी भी मिलती नहीं। तो आपने लेनी है इस तरह की रबर बैंड और रबर बैंड को आपने किसी भी नोकदार चीज से इसके अंदर डाल देना। यकीन जाने बिल्कुल जीरो कॉस्ट में आपका फ्री में बिल्कुल की चेन बन के तैयार हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं बस इस तरीके से अच्छे से निकाल लेंगे और यहाँ पे आपने करना है कि इसको इस तरीके से टाइट कर लेना है। तो अगर आपके पास की चेन नहीं है तो छोटा सा जुगाड़ लगा के आप लोग जीरो कॉस्ट में की चेन बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके आप लोग देख सकते हैं। तो अब आप लोग चाबियों को अपने क्लच में डालेंगे या फिर पर्स में डालेंगे, ना तो आपकी चाबियां जो कि घूमेंगी। अगर सिंगल चाबियां डालते हैं तो अक्सर वहाँ चाबियां जो होती गुम हो जाती है और हमें टाइम पे मिलती नहीं है। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो लाइटर से जुड़ी ये टिप आपके बहुत बड़े मसले को मिनटों में ही हल कर देगी। देखिए जब भी हम लोग कुकिंग करते हैं तो लाइटर को यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं, क्योंकि इसे हैंग करने की तो कोई स्पेस होती नहीं है कि हम लोग इजीली इसे हैंग कर पाए। तो आप लोगों ने इस छोटी सी टिप को फॉलो करना है। आपने लेने इस तरह के प्लास्टिक के ढक्कन। तो अक्सर हमारे घर में वाटर बॉटल्स आती है तो इस तरह के ढक्कन को हम लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ये आपके एक बहुत बड़े मसले को चुटकी हो जाते ही सॉल्व कर देंगे। आपने इस तरीके से डबल साइडेड टेप लेनी है और इसके ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर लेनी है। अब आप अपने किचन में इसे इस तरीके से लगा लेंगे तो दोनों ढक्कन को आपने इस तरीके से थोड़े से स्पेस में लगा देना है। अगर हो सके तो यहाँ पे आपने ग्लू गन का इस्तेमाल करना है ताकि आपका काम जो बहुत मजबूत हो, बिल्कुल भी ये निकले ना। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो लाइटर को हैंग कर सकते हैं। सबसे मज़े की बात है कि आपका लाइटर आपकी आंखों के सामने रहेगा, ना तो इसे ढूंढने में आपके घंटों ज़ाया होंगे और ना ही आपको क्या नाम है इसे बार बार ढूंढना पड़ेगा। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। उबलते हुए पानी के अंदर भिंडियों को डालते ही आप अपने हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, तो 10 से 12 भिंडियों को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद आपने इसके हेड और टेल को रिमूव कर लेना है। अब भिंडियों को आपने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। सारी की सारी भिंडियों को मैं कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 8 से 10 भिंडियों की कटिंग कर ली है। सबसे पहले आपने पैन में शामिल करना है 1 गिलास पानी और इसे आपने अच्छे से गर्म करना है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे अपनी खूबसूरत सी भिंडियाँ जो कि हमने कटिंग करके रखी थी। तो इसे आपने पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। तब तक पकाएंगे जब तक कि भिंडियों का जो लेसदार मादा होता है ना वो इस पानी में निकल जाए। और 15 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे एक तो पानी का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और दूसरा ये पानी जो है ना काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा और चिपचिपा सा हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। तो अब आपने इसे निकाल के ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद आपने लेना है जूसर मशीन का जग और इसके अंदर आपने शामिल कर देना है। अब अच्छे से आपने इसे ब्लेंड करना है, इतना ब्लेंड करना है कि इसका स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाए। तो भिंडियों को ब्लेंड करने के बाद आपने करना है कि कोई मलमल का कपड़ा लेना है, उसके अंदर डाल के आपने अच्छे से इसे छान लेना है। तो किसी भी टी स्ट्रेनर के साथ इसे छान लेंगे और छानने के बाद आपने करना क्या है, साथ साथ लेना है जो एक प्याली और उसमें शामिल करना है थोड़ा सा पानी और साथ में डालेंगे सफ़ेद पाउडर जो कि चावल का आटा 1 टेबल स्पून राइस फ्लावर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अगेन आप लोगों ने भिंडियों को लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाई करनी ताकि जो भिंडियाँ हैं ना वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। अब आपने फ्लेम को हल्का ही रखना है वरना फ़ौरन जाके नीचे चिपक जाएंगी। तो साथ ही वो लिक्विड शामिल कर देंगे जो कि हमने राइस फ्लावर से बनाया था, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसकी पकाई करनी है। तो 5 से 10 मिनट की पकाई के बाद आप लोग देखेंगे जो ये लिक्विड है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और बिल्कुल क्रीमी सी फॉर्म में आ जाएगा। तो इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो अब आपने इसमें शामिल करना है जी 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। आप लोग चाहें तो सरसों का ऑयल भी डाल सकते हैं, जो भी आपको सूट करता हो। तो ऑयल को शामिल करने के बाद तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से हलचल कर लेना है। ये कंप्लीट केराटिन ट्रीटमेंट है जो कि आप लोग पार्लर से हज़ारों रुपए खर्च करके करवाते हैं। कर्ली बालों को स्ट्रेट और सिल्की और स्मूथ बनाने के लिए अगर आपके बाल बहुत फ्रीजी रहते हैं, हर टाइम उड़े उड़े रहते हैं, तो इसके इस्तेमाल से आपके बाल जो होंगे बिल्कुल सिल्की स्ट्रेट और स्मूथ बन जाएंगे। यकीन जाने इसके बहुत ही बेस्ट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वीक में आपने 2 मरतबा इसका इस्तेमाल करना है। अपने बालों को वॉश करने से पहले आधे से 1 घंटे पहले अपने बालों पे अच्छे से अप्लाई कर लें और आधे से 1 घंटे के बाद अपने बालों को वॉश कर लें और फिर आप लोग चाहें तो कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर लें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। शॉपर के अंदर कट लगाते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे इसके एंडिंग रिजल्ट्स को देख के। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए 4 से 5 इस तरह की पॉलीथीन जो कि आप लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो सबसे पहले आपने इसकी नीचे से कटिंग करनी है, फिर आपने इसके हैंडल्स को भी कट करना है। कट करने के बाद शॉपर को आपने अच्छे से खोल लेना है। खोलने के बाद आपने इसकी गोलाई में कटिंग करनी है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यकीन जाने की टिप आपके बेहद काम आने वाली है।
तो शॉपर की कटिंग करने के बाद जो पीस बच जाएंगे उन्हें भी आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना। तो उन सारे पीसेस को पकड़ने के बाद आपने करना क्या है, वन बाय वन करके सारे के सारे शॉपर्स को इनके ऊपर लगाते जाना है, जिससे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। सारे के सारे शॉपर्स को इसी के ऊपर चढ़ाते जाएंगे। तो अब आप लोगों ने इस गोली के ऊपर किसी भी रबर बैंड के साथ अच्छे से टाइटली फिक्स कर लेना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अगेन आपको चाहिए कोई पॉलीथीन और फिर आप लोगों ने इसके हैंडल वाले हिस्से को और डाउन वाले हिस्से की कटिंग कर लेनी है। लेकिन अब जो शॉपर की कटिंग होने वाली है थोड़ी सी डिफरेंट है। इस तरीके से इसके साइड को कट कर लेंगे और कट करने के बाद आपको चाहिए इसके लिए 4 से 5 अदर चूड़ियाँ, कोई सी भी चूड़ियाँ आप लोग ले सकते हैं। अब चूड़ी के ऊपर शॉपर को रख कर आपने अच्छे से इसे मोड़ लेना है और मोड़ने के बाद किसी भी रबर बैंड से अच्छे से फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आपने 4 से 5 चूड़ियाँ लेनी है और वन बाय वन करके आपने इस तरीके से रेडी करते जाना। तो मैंने यहाँ पे सारी की सारी चूड़ियों के ऊपर अच्छे से शॉपर को लगा लिया और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो इस गोली को अपने सेंटर में रखना है और वन बाय वन करके आपने फूलों को इस तरीके से जोड़ते जाना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से सेट कर लेंगे और किसी भी रबर बैंड से अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब इसी के साथ आपने पकड़ना है जो व्हाइट वाले फूल जो कि हमने बनाए थे, उन्हें आपने करना है कि इनके साइडों पे लगा के इस तरीके से सेट करते जाना है। तो बस इस तरीके से जैसे आप लोग चाहें वैसे इसकी सेटिंग बना सकते हैं। मैंने इस तरीके से अच्छे से सेट कर ली है। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूट सा आर्टिफिशियल फ्लावर बन चुका है, जिससे आप लोग चाहें तो डाइनिंग टेबल पे रखें, रूम में रखें, आप लोग देख सकते हैं। तो किसी भी टूटे हुए कप यहाँ पे गिलास के ऊपर रख के आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। आप लोग चाहें तो कहीं भी रख सकते हैं। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सर्दियाँ आते ही क्या होता है कि हमारे जो इस तरह के हैंडबैग होते हैं इनकी जिप के अंदर जंग आ जाता है नमी की वजह से, या फिर ऐसा होता है कि हमारे महंगे महंगे सूटकेस होते हैं, बैग्स होते हैं, जिनकी जिप जो होती है ना बहुत रुक रुक के अटक अटक के ना खुल रही होती है। तो आपने पकड़नी थोड़ी सी विक्स और इसे आपने करना क्या है, जिप के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लेना है, चाहे फिर वो आपका महंगे से महंगा हैंडबैग हो या फिर सूटकेस हो। तो अभी मैं आपको जिप को खोल के भी दिखाती हूँ। ये वही जिप है जो कि अटक अटक के खुल रही थी, लेकिन अब आप लोग इसकी रफ्तार चेक करें और मिनटों और सेकंडों में ये जिप जो है खुल भी रही है और बंद भी हो रही है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपने महंगे महंगे सूटकेस की जिप को फटाफट से सेट कर सकते हैं और ना ही आपको इन्हें बार बार खरीदना पड़ेगा। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर लोगों को सलाद में प्याज खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन होता क्या है जब भी हम लोग प्याज को काटते हैं ना, प्याज होते हैं बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं, बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, जिन्हें खाना हम लोग पसंद नहीं करते। तो एक ज़बरदस्त सी ट्रिक बताऊंगी कि आपके प्याज होंगे कभी भी कड़वे नहीं निकलेंगे। आप लोगों ने करना क्या है, तो अक्सर हमारे घर में 2 तरह के प्याज आते हैं। एक जो होते हैं डार्क पर्पल कलर के होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो लाइट पिंक कलर के होते हैं। तो जब भी अपने सलाद के लिए प्याज की कटिंग करनी है तो लाइट पिंक कलर के प्याज की कटिंग करेंगे तो यकीन जानिए आपके प्याज बिल्कुल मीठे होंगे, बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, ना ही तीखे होंगे और आप लोग इजीली इसे एंजॉय कर पाएंगे। देखिए ढेरों ढेर प्याज भी आप लोग काटेंगे लेकिन आपकी आंखों में से एक आंसू भी निकलेगा। आपने इस छोटी सी ट्रिक को ट्राई करना है। तो अक्सर लोग करते क्या है, प्याज को छीलते हैं, लेकिन आपको प्याज को छीलना नहीं है, बल्कि इस तरीके से आपने 4 से 5 कट लगाने और आपने इनकी कलियों को निकालना है। जब इस तरीके से आप लोग प्याज को छीलेंगे तो चाहे आपके प्याज 10 किलो हो या फिर आपके प्याज 20 किलो हो, आपकी आंखों में से बिल्कुल भी पानी नहीं निकलेगा। यकीन जानिए आप लोग इस ट्रिक को ट्राई करके देखिए। तो बस इस छोटी सी टिप को आपने फॉलो करना है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो ढेरों ढेर प्याज की कटिंग कर सकते हैं, चाहे चॉप कर लें। बहुत ही आसान तरीका है प्याज को छीलने का। तो जब हमारे घर में बड़ी बड़ी दावतें होती हैं तो हमें ढेरों ढेर प्याज की कटिंग करनी होती है, लेकिन आप लोग चाहें तो ज़बरदस्त तरीके से इसकी कटिंग कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि फटाफट से प्याज की कटिंग भी हो गई और ना ही हमारे आंखों में पानी आया। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आपके पास भी इस तरह की टूटी हुई बेकार प्लेट्स पड़ी और आप लोग इन्हें फेंकने चाहे तो गलती से भी आपने ये काम नहीं करना, क्योंकि हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे ज़बरदस्त तरीके। तो अक्सर हम लोग जहाँ भी ऑयल के जार को रखते हैं तो अक्सर क्या होता है वहाँ पे ऑयल और ग्रीस के निशान बन जाते हैं, जिसे साफ करना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो सिंपल से आपने काम करना है, अगर आपके पास कोई भी टूटी हुई प्लेट है या फिर इस तरह की कोई भी होता है ना बेकार प्लेट्स पड़ी होती है, तो उनका भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस तरीके से रखेंगे, ना तो आपकी वो जगह जो कि गंदी होगी, ना ही किचन काउंटर को आपको बार बार साफ करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं चाहे आपकी ऑयल की कोई भी बोतल हो या फिर जार हो, कोई भी चीज़ हो जो आप लोग रखते हैं, इस तरीके से रखेंगे, इसे मूव करना भी आसान हो जाएगा। इसके नीचे की सफाई भी आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मोबाइल के गत्ते की ये टिप आपकी बहुत बड़े मसले को हल कर सकती है। वो कैसे, देखिए अक्सर हमारे पास इस तरह के मोबाइल के डब्बे पड़े रहते हैं वारंटी की वजह से। तो होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, इसे वैसे ही रखते हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो इसका एक ज़बरदस्त किस्म का इस्तेमाल ले सकते हैं। अक्सर वहाँ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा ID कार्ड हो गया या फिर बिजली का बिल हो गया,
तो इस गत्ते के अंदर आप लोग चाहें तो संभाल के रख सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे ना तो घूमेंगे और ना ही आपको इसे बार बार ढूंढना पड़ेगा। देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को इजीली एडजस्ट कर लिया है और एडजस्ट करने के बाद आप लोग चाहें तो अगेन इस गत्ते के अंदर डाल सकते हैं। तो अक्सर हमारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमें टाइम पे कभी भी मिलते हैं नहीं, हम सारा का सारा घर ढूंढ लेते हैं। इससे बेहतर ये है कि आप लोग इस तरीके से इन्हें संभाल के रख सकते हैं। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हम लोग इस तरह के चार्जर्स को हमेशा इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा करके फोल्ड करके रख देते हैं जल्दबाजी में। इससे होता क्या है, जो इसकी वायर होती है आगे की तरफ से टूट जाती है। तो आप लोगों ने करना है कि इसे संभाल के किस तरीके से रखना है। देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह के जो चार्जर्स होते हैं, लीड्स होती हैं, बहुत ही नाजुक सी होती है और इन्हें संभाल के रखना बेहद ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो इन्हें हैंग भी कर सकते हैं या फिर आप लोग चाहें तो वैसे भी रख सकते हैं। तो इस टिप से आपके बहुत सारे पैसों की बचत हो सकती है। ना ही आपका चार्जर जो होगा टूट के खराब होगा और ना ही आपको इसे मार्केट से बार बार खरीदना पड़ेगा। अगर सर्दियों में ठंडे पानी के अंदर हाथ डाल के कपड़ों को धोने का आपका दिल नहीं कर रहा, लेकिन अचानक आपको कहीं जाना पड़ता है, तो और ना ही आपके पास इतना टाइम है कि पहले आप कपड़े को वॉश करें, फिर इसे ड्राई करें, फिर आप इसे कपड़े को क्या नाम है इस्त्री करें, फिर जाके आप लोग कहीं घूमने जाएं, तो इससे बेहतर आपको तरीका बताऊंगी कि ना ही आपको पानी में हाथ डालना पड़ेगा, ना ही घंटों घंटों कपड़ों को धोना पड़ेगा, मिनटों में आपका कपड़ा वॉश हो जाएगा। अब बिना पानी, बिना सरफ के और बिना किसी मेहनत के। तो चाहे आपका सूट ब्रांडेड हो या फिर रेगुलर पहनने वाला हो, तो फौरन से आप लोग इसे वॉश कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या नाम है ड्रेस को अच्छे से सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद आपको चाहिए जी यहाँ पे हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा और इस बेकिंग सोडा को आपने किसी भी छलनी में डाल के इस तरीके से कपड़े के ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर लेना है। तो अक्सर हमारे सूट जो पड़े होते हैं ना, तो इसमें से एक अजीब किस्म की पसीने की स्मेल आ रही होती है। तो बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से होगा कि आपके कपड़े में से तमाम किस्म की जो बैड स्मेल होगी वो फौरन से ही खत्म हो जाएगी बिना किसी वॉश किए हुए। बस हल्का हल्का सा स्प्रिंकल कर लेंगे और इसी के साथ आपने लेना है जी कोई भी खुशबूदार टेल्कम पाउडर जिसकी खुशबू काफी स्ट्रॉन्ग हो। तो जिस तरीके से हम लोगों ने मीठे सोडे को पूरे के पूरे ड्रेस के ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल किया था, वैसे ही आपने इसके अंदर पाउडर को भी अच्छे से अपने कपड़े के ऊपर फैला देना है। तो पाउडर की वजह से होगा कि आपके कपड़े में से बहुत ही प्यारी प्यारी भीनी भीनी खुशबू आएगी। तो अक्सर हमारे अंडर आर्म से पसीने की स्मेल आती है, तो आपने बाजू वाली जगह पे खास भर भर के पाउडर लगाना है ताकि वहां से आपके पसीने की स्मेल जो है बिल्कुल भी आए ना। तो अच्छे से पाउडर को स्प्रिंकल कर लेंगे। अब आपको चाहिए कोई भी मलमल का दुपट्टा या फिर शेफून का दुपट्टा ले लें, या फिर आप लोगों ने करना है कोई भी हल्का फुल्का ब्रश लें जो कि बहुत सॉफ्ट और कपड़ों के ऊपर से आपने पाउडर को अच्छे से झाड़ लेना है। तो लीजिए बस आपने 5 मिनट का ये काम करना है। ना ही आपको कपड़ों को वॉश करना पड़ा, ना ही ठंडे पानी में हाथ डालना पड़ा। बस हल्का हल्का कपड़ों को आपने इस्त्री कर लेना है और फौरन से आपको किसी भी पार्टी को एंजॉय करना हो वहाँ पे जा सकते हैं। और इस तरीके से आपके सूट में से जो पसीने की बैड स्मेल होती है वो भी निकल जाएगी और आपके कपड़ों में से बहुत ही प्यारी प्यारी भीनी भीनी खुशबू आएगी। आज की वीडियो में शेयर की के तमाम टिप्स से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।